मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूं। जो कि आज़ादी के बाद लोगों के कल्पना, कुछ कुछ बुजुर्ग लोग तो ये कहते थे पता ना हम लोग सड़क देख पाएंगे न देख पाएंगे। जो कि हमारे यहाँ के युवा साथी जो बेरोजगार हैं, जो दूसरे स्टेट विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी मनोज यादव से हम अभी बात करने जा रहे हैं कि देखेंगे पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ है, कि अभी चुनावी मुद्दा क्या होगा। पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ने समय, अपना बहुमूल्य समय दिया। और जहाँ तक रहा 5 साल का मेरे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी का, तो निश्चित रूप से जो बेलहर विधानसभा में आज़ादी के बाद जो नहीं विकास हुआ वो मैंने 5 साल में यहाँ विकास किया है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ के तमाम जनता बोलते हैं। ऐसे कई सड़कें, प्रमुख सड़कें जो कि लोगों का डिमांड था। कुछ दिन पहले जब बड़ा सुइया रोड का मैं एक शिलान्यास करने पहुंचा तो लोग कह रहे थे कि 70 साल आज़ादी के बाद, 70 साल 75 साल से हम लोग इस सड़क का डिमांड कर रहे थे। कितने एमएलए एमपी लोग आए, कितने वादा किए, और आज तक किसी ने नहीं बनाया है। मुझे नहीं पता था कि 70 साल से डिमांड कर रहा था, लेकिन जब मैं 2020 में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो लोगों ने कहा था कि प्रमुख सड़कें हैं, बनाना है विधायक जी अगर आप जीतिएगा तो इस तरह अनेकों सड़कें हैं। ये एक उदाहरण के रूप में हरदेडी का सड़क आप जान रहे होंगे, और हमारे फुली डूमर में कई सड़कें हैं, बेलहर में कई सड़कें हैं, जो कि आज़ादी के बाद लोगों के कल्पना, कुछ कुछ बुजुर्ग लोग तो ये कहते थे पता ना हम लोग सड़क देख पाएंगे न देख पाएंगे। विधायक जी, नेता आता है, विधायक बन के जाता है, फिर लौट के आता नहीं है। अब देखिए आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अच्छा, इस बार बेलहर विधानसभा में काफ़ी रोचक चीज़ है। बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पिताजी आपके ही पार्टी में सांसद हैं। इसको आप कैसे फेस कीजिएगा? बड़ा अच्छा बात बोले आप। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, लोकतंत्र में मर्यादा होती है, और लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। जब लोक लज्जा नहीं है तो फिर इस तरह का तो काम होगा ही। पहले तो भाई, अगर आप लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किसी भी दल से लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी दल में हैं तो पहले हमको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, और इस्तीफ़ा दे के उसके बाद हम किसी को लड़ा सकते हैं या लड़ सकते हैं। क्या लगता है टक्कर कैसा रहेगा जैसे कि बेलहर विधानसभा में? मैं आपको बताता हूँ, या आप लोग घूमते होंगे, देखते होंगे, इस बार का जो चुनाव बेलहर विधानसभा में हो रहा है, ये कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, यहाँ की जनता लड़ रही है। और उस जनता का उदाहरण स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन मैं पटना से मुझे कन्फर्मेशन हुआ टिकट का, बाबा भोले का आशीर्वाद लेके जब मैं बेलहर विधानसभा के बॉर्डर पर इन किया, तो वो जनसैलाब, वो उत्साह, वो उमंग कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का जो देखने को मिला, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों में भारी उत्साह है। एक तरफा होगा, कोई नहीं है टक्कर में, वो तो 100%। 25 से 30 फिर से नीतीश, हम लोग भी जीतेंगे, जदयू यहाँ जीतेगी, मनोज यादव यहाँ जीतेगी, 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा मतों से जीतेगी। तो क्या कुछ काम है आपका बच गया है कि अगले यदि आप चुनाव जीतते हैं तो उसे पूरा कीजिएगा? देखिए, जनता का डिमांड तो बहुत रहता है। आपने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो मुख्य काम था, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कार्य को मैंने पटरी पर ले आया हूँ। 5 साल में जितने सड़कें मैंने बनाया, पूरे बिहार में किसी विधानसभा में नहीं बना होगा। सिंचाई की जितनी व्यवस्था मैंने की, पहला मेरा 2 जिला रहा बिहार में, एक नालंदा जिला जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, उनका गृह जिला है नीतीश कुमार जी का, और दूसरा जीतन राम मांझी जी का गया जिला है, जहाँ गंगा जी का पानी मुख्य रूप से जिला में गया और वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया। और तीसरा जिला बांका है, हनुमाना डैम में गंगा जी का पानी का प्रस्ताव हुआ, टेंडर हुआ, काम चालू हो गया। और कोजी डैम हमारे यहाँ फुली डूमर में है, जो गंगा जी का पानी लाया। ये किसी के बस की बात नहीं है। आपने बोला कि अगला क्या
आपका सोच है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का सोच है कि हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में खास करके बेलहर में को बड़े उद्योग धंधे लगे, जो कि हमारे यहाँ के युवा साथी जो बेरोजगार हैं, जो दूसरे स्टेट में जाते हैं काम के लिए, उसको हम लोग रोजगार सुनिश्चित करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम अपने विधानसभा और हम लोग उस पर पलायन को रोकने की पहली चूंकि जो मूलभूत समस्या थी हम लोगों ने उसको समाधान करने का पूरा प्रयास किया, लगभग समाप्ति की ओर है। अब तो हमको मेन पलायन को रोकना ही है कि हमारे युवा साथी दूसरे स्टेट में ना जाए, धक्का ना खाए। हमारे यहाँ जब रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे वो। मेरा पहल पहले से चला आ रहा है। मैंने इसके लिए कई उद्योगपतियों से मेरी बात भी हुई है। अब इस बार तो चुनाव के बाद जब हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो उसके बाद हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। जैसे आपने बोला कि पलायन के बारे में, तो पिछले 20 साल से तो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी का, तो पलायन क्यों नहीं रुक रहा है सर? हाँ बिल्कुल, आपने कहा। हम क्या बोले, पहले मूलभूत समस्या आपको लड़ना होगा। पहले की सड़कें आपको पता है, पहले की बिजली के बारे में आपको जानकारी है, पहले आपके हॉस्पिटल के बारे में जानकारी है, पहले आपको शिक्षा के बारे में जानकारी थी। वो 20 साल देखिए और आज का साल देखिए, तो पहले ये मूलभूत समस्या थी जिसको हम लोगों ने पूरा किया। अब हम लोग उद्योग पर चले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट का फैक्ट्री कटोरिया में लगने वाला है, मंजूरी हो हुआ है। उस तरह कई योजना यहाँ पर आने वाला है। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे बिहार में अगर सबसे खाली ज़मीन आप बिना मतलब उपजाऊ नहीं हो, वो हमारे बिहार में बांका जिला में है। तो बांका जिला में जब उपजाऊ ज़मीन नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, फैक्ट्री यहीं लगना है। लोग आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की प्राथमिकता है कि उसको हम लोग सस्ते दर में, हम लोग तो 1 रुपया में भी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। कोई उद्योग लगाएगा 1 रुपया में ज़मीन देंगे उसको, 10 एकड़ ज़मीन देंगे, पलायन रुक सके। अगला ये क्वेश्चन है कि सर एनडीए की जो जितने उम्मीदवार हैं, जो कुछ नेता जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा था, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी पार्टी को? देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरह चलते रहता है। ये हर एक पार्टी में, हर एक दल में जब इलेक्शन आता है तो ये प्रक्रिया चलते हैं। तो उस पर कोई बात नहीं, नेता का काम है दल बदल। प्रखंड की बात किया जाए तो सर कोई भी सरकारी काम बिना सर भ्रष्टाचारी का अभी नहीं हो रहा ब्लॉक लेवल में, तो इस पर क्या करेंगे? अब आप भ्रष्टाचारी और इस सब पर तो क्वेश्चन आप विरोधी है ना बताएगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? हम देते हैं, आप देते हैं। अगर आप अभी कह देंगे आपका काम नहीं होगा, तुरंत आप खोजिएगा पिछला डोर कैसे होगा। तो लोग थोड़ा सा त्रस्त है। तो खैर ये कोई मामूली बात है, उस पर कोई बात नहीं। कुशवाहा समाज के 2-3 नेता जो है, अजय कुशवाहा हो गया, भूपेंद्र कुशवाहा वगैरह हो गया, तो उन लोगों का कहना कि एनडीए में जो है, जेडीयू में जो है सम्मान पिछड़ों को नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे? जो आदमी कह रहे सम्मान नहीं मिलता है, उसको पहचान किसने दिलाया, पहले उससे पूछ लीजिए। आज जो नेता कहला रहा है वो नेता किसने, उसको नेता का टैग कौन दिया? जो आदमी नेता का टैग दे रहा है वो कह रहा है हमको पहचाने नहीं बना रहा है। ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। तो सर संतोष कुशवाहा, जी संतोष कुशवाहा 2 बार एमपी किसने बनाया? अब आप ही एमपी बनिएगा, आप ही एमएलए बनिएगा, आप ही राज्यसभा जाइएगा, आप ही मंत्री बनिएगा, ये संभव है क्या? ये नहीं होता। ये नेता का अपना। तो सरकार सर लगभग कितने सीटों में आप लोगों का लगभग विजय? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, एक तरफा बहुमत होगा। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में जो विकास कार्य हुआ है उस पर जनता मुहर लगाएगी और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बेलहर विधानसभा के विधायक जो पिछले बार रहे और इस बार प्रत्याशी भी हैं जेडीयू से, उनसे बात किया और देखें कि आप किस प्रकार से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें नेक्स्ट न्यूज के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार